अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपको पता चल गया होगा कि मैं कराची आई हुई हूँ। वेकेशन थी बच्चों की और मेरा दिल बहुत उदास था, तो मैं भी आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है सबके साथ। आपसे सोचा कि आज गपशप लगाऊं, बहुत दिन हो गए हैं इस तरह गपशप नहीं लगाई हुई। तो बस ये है कि दिल तो बहुत करता है, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियत हो जाती है जिसकी वजह से बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने आपको संडे बाज़ार का भी दिखाया है कि थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्योंकि वहाँ पर बहुत जब क्राउड होता है ना, और वो ज़्यादा क्राउड में ज़ाहिर है फिर गर्मी तो होती है, तो मैं वहाँ पर ना गर्मी से घबरा जाती हूँ। और कराची में ये है कि हवा तो बहुत चलती है लेकिन पसीना बहुत आता है। ज़ाहिर है वो मौसम ऐसा है, और जब समंदर के पास हों तो इस तरह की जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीवेज फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए गई और ऐसे ही ज़रा चीज़ें देखी और लोगों को देखा और वापस आ गई। इंशाल्लाह ताला दोबारा जब भी कहीं बाहर जाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई। अभी तो हम लोग फैमिली डिनर पे जा रहे हैं और सब लोग इंशाल्लाह ताला अब मैं इसी तरह अच्छी बुरी नज़र से बचा के रखे, इसी तरह मिलते रहे। जो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी जहाँ रहे खैर आफ़ियत से रहे, आफ़ियत में रहे और अपने आप को इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखे। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान जो है ना, खुशी के पल जो होते हैं वो इंसान के अपने हाथ में होते हैं एक्चुअली। और सबके साथ मिल के जो खुशी मिलती है वो अकेले रहने में कहाँ है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो भी अकेले हैं वो भी किसी रीज़न से ही अकेले होते होंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है जैसे अगर कोई अकेला है और हमारा पड़ोसी है तो हम उसका ख्याल रखें, और कुछ नहीं तो उसको अपनी मुस्कुराहट से उसको हेलो आए करें, उसकी खैरियत मालूम करें। कुछ दिनों से जो लोग आउट हैं उनका हाल पूछें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का। तो आस पड़ोस अब तो वो चीज़ें नहीं रही, बड़े बड़े घर बन गए, लोगों ने अपने आप को बड़ा घरों में महदूद कर लिया। वरना पड़ोसियों के जितने हकूक़ है ना, ये तो हमारा इस्लाम ने इवन यहाँ तक कह दिया है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप उसके जवाब दें। लेकिन हम लोग इस चीज़ों का ख्याल ही नहीं करते, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हकूक़ल आबाद जो हैं अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं कि हकूक़ अल्लाह के हैं, हकूक़ल आबाद हमारे हैं। तो पड़ोसियों के हकूक़ में सबसे पहले ये है कि उनकी खैरियत मालूम करनी। अभी हमारा ना अस्करी का एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, आज ये हो गया आज वो हो गया। तो कल मैंने ग्रुप वो खोला तो उसमें हमारे एक किसी मेंबर ने लगाया हुआ था कि जी एक बच्ची गुम हो गई है। वो मैं भी उस बच्ची को जानती हूँ, हमारे नेबर है, नेबर की वो एक हेल्पर है, उनकी बेटी है। तो मैं यहाँ पर बैठ के मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने पूछा कि हाँ भी बच्ची मिल गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बता के गई थी, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि वो किस फ्रेंड के घर गई है। तो वो उस गलत फ्रेंड का नाम पूछ के तो वो उसकी माँ ने सबको परेशान कर दिया। लेकिन फिर भी हमारा जो एक ग्रुप है वहाँ जो बना हुआ है वो एक दूसरे के साथ इतना इन टच है कि ज़रा सा कोई भी ऐसी चीज़ हो तो मैं देखे कराची हूँ और मुझे वहाँ के हालात का पता है कि कौन कहाँ है किधर है। तो हम वो सारे कोमल को ढूंढ रहे थे और मैं इधर परेशान होकर मैंने रात को 12 बजे फ़ोन किया उसकी अम्मी को। मैंने कहा वो मिल गई, उन्होंने कहा हाँ। तो ये होता है हकूक़ल आबाद कि हम दूसरों की अगर खुशी में हम लोग शामिल किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सकते तो किसी तकलीफ़ में किसी की तकलीफ़ को किसी की मतलब इश्यूज़ को अगर हमारे हम सॉल्व कर सकते हैं या हमारी बात से या किसी का हौसला अफजाई हो सकती है तो ये सबसे बड़ी अच्छी एक नेकी है। तो नेकियां इसी तरह इकट्ठी करते रहे, क्योंकि छोटी छोटी नेकियों का अजर जो है उसका बहुत बड़ा होता है। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह खुश आबाद रखे और मैं इसी तरह आपके साथ गप्पे लगाती रहूँ, बातें करती रहूँ। अभी डिनर भी दिखाऊंगी हमने क्या क्या खाया है। तो मेरे साथ रहिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आए चले डिनर पे। कबाब कबाब जी। नहीं करना ना मना, अब आप नहीं करती कुछ भी।
अगर वो मना करते रहोगे वो वही करती रहेगी, मना ही नहीं करो, लेट हर एंजॉय। थैंक यू। अब नहीं तुम बड़े हो गए हो। नहीं, वो मेरे रूप में भी बहुत कुछ कर कबाब जी एट कराची। देसी खाने का सबको दिल कर रहा है। लाहौर का कबाब भी आपको दिखाया, आप कराची का दिखा रही हूँ। ये कैसा है, खाना देखते हैं। खाना तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि इनका खाना अच्छा ही होता है। ब्यूटीफुल। ऐसे करके पता है ना, नहीं इधर है समंदर की। वाह, क्या लोकेशन है भाई, मौसम कितना प्यारा है। मौसम भी अच्छा है और अब खाना भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और ये देखे समंदर, जब से ये सारा कुछ हुआ पानी से सच कुछ डर लगता है। पानी अच्छा भी बहुत लगता है लेकिन डर भी लगता है। पन्या पन्या नाइल नाइल। Look at the ocean. Look, यस, all the ocean. It's so beautiful. Look, that is the cruise. है ना? बर्ड्स नहीं, मैंने अभी दिखाया, सो ब्यूटीफुल। छोटा। ये देखो मुझे भी खुद याद आ रहा है। चेयर। बहुत सारी फिश हैं। टाइटैनिक। जन्नत, ज्यादा भूख तो नहीं लगी जन्नत? चलो अभी आ रहा है खाना। मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, हवा चल रही है। शावीर, नाइल, हमने तो कढ़ाई खा ली। हाँ, इसकी यम्मी कुल्फी खाएं। वही बहुत मजे की।
खुशी खुशी आ रहे हैं अंकल ब्लॉग में। क्या लिया आपने? मैंने छा लिया। बहुत अच्छी बात है। वो भी पैसे टूटे भी नहीं। कोई बात नहीं। आप लोग जल्दी से आ जाओ शामीर, आ जाओ बनिया। बहुत इंजॉय किया हमने। बनिया। बनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आपको कैसा लगा मेरा ये सारा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, डिनर और ये सारी चीज़ें, मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मेरा कराची का ट्रिप कैसा लग रहा है। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में न्यू ले लेंगे। अल्लाह हाफिज़।